हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड के ऑनलाइन क्लास पर। और एक बार आपके सामने आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था और उस कॉन्सेप्ट के अंदर मुख्य शाखा का मान निकालना सिखाया था और कुछ क्वेश्चन भी डील किए थे। तो अब आप बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे, नोट्स भी बनाए होंगे और अपने फ्रेंडों को आपने शेयर भी किया है और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। और हमारा सेकंड बात यह है कि जो हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं उस मतलब कॉन्सेप्ट की हम प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको समझना है। यदि चीज़ें क्लियर नहीं होती तो आपको डाउट के में कमेंट के नीचे टाइप कर देना है कि आपका डाउट क्या है। तो आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिर से सीखेंगे। मुख्य शाखा का मान निकालना किस तरीके से करते हैं, क्या अप्रोचिंग होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ों को सीखेंगे। हाँ, बशर्ते ये है कि आपको भी कंसंट्रेट रहना है क्लास के अंदर, चीज़ों को बढ़िया तरीके से सीखना है, समझना है और क्लास को शेयर कर देना है अपने मित्रों तक। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, कल मैंने सीखा था मुख्य शाखा का मान निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य शाखा का मान निकालना। अच्छा, मुख्य शाखा का मान निकालना तो मैंने कल सीखा था, लेकिन इस टाइप का कभी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए इस टाइप लिखा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/√3 और प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या अप्रोचिंग होनी चाहिए। अच्छा, इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या अप्रोचिंग होनी चाहिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अच्छा, ये मैंने बताया था कि साइन के अंदर अगर माइनस आ जाए तो माइनस बाहर निकालते हैं और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन। इसको लिखने का तरीका 1/2 को क्या है, ये किसकी वैल्यू होती है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है 1/2 ये होती है π/6 की वैल्यू होती है, प्लस ये टेन इनवर्स है और 10 के अंदर ये किसकी वैल्यू होती है, 10 के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये भी π/6 की ही वैल्यू होती है। आपको बढ़िया तरीके से याद भी होगा, प्लस। अच्छा, कॉस इनवर्स लिखा है, कॉस इनवर्स को कैसे लिख देंगे, ये लिखने का तरीका ऐसे हो जाएगा, ये पाई में से क्या कर देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, या फिर पाई में से क्या करते हैं माइनस बाहर निकाल लो एक बार। आप कैसे लिखेंगे कॉस इनवर्स और कॉस पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, ये 1/3 ऐसी वैल्यू हो जाएगी। सही है, बिल्कुल चीज़ें सही है, क्योंकि 60 की वैल्यू होती है कॉस के अंदर, 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की वैल्यू होती है। तो ये वाला कट जाएगा, क्या ये साइन से ये साइन कट जाएगा, टेन से ये टेन कट जाएगा, कॉस से ये कॉस कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ माइनस का π/6 बचेगा, प्लस है तो प्लस बचेगा, π/6 है तो π/6 बच जाएगा, और प्लस में है तो प्लस में माइनस का π/3 बचेगा। ये प्लस का π/6 माइनस का π/6 कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3π माइनस का π/3 एकम 3, मतलब क्या बचेगा 2π/3। अच्छा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के कभी क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आपको करना होता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं थोड़ा। सेक इनवर्स, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, सेक इनवर्स 2 प्लस कॉसेक इनवर्स माइनस का 1/2 सॉरी कॉसेक इनवर्स माइनस 2/√3 प्लस कॉट इनवर्स माइनस का 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अच्छा, आप लोग भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अंदर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको पता है इस सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है, ये किसकी वैल्यू होती है सेक 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है सेक 60 की वैल्यू होती है। सेक 60 को क्या लिखेंगे π/3, अर्थात इसको ऐसे लिखने का तरीका क्या है सेक इनवर्स सेक π/3 ले सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे माइनस बाहर निकाल लेंगे इसका और क्या कर देंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक, ये भी π/3 की वैल्यू है, और ये क्या है
ये क्या हो जाएगा, कॉट है, कॉट एक 45 का मान होता है, तो ये क्या हो जाएगा, काट इनवर्स काट पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। काट का अगर माइनस में है तो पाई से घटा देते हैं, कल भी आपको सिखाए थे। तो ये सेक से सेक कट जाएगा, ये पाई बाई 3 बचेगा, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, ये क्या बचेगा, पाई बाई 3 बचेगा। प्लस है कॉट से कॉट कट गया, पाई माइनस का पाई बाई 4 हो गया, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, पाई माइनस का पाई माइनस 4 बचा, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस का पाई बटे 4, क्या हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 4 के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको डील करना होता है। नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन, आपके लिए 1 मिनट का टाइम है, अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि अगर आपके पास नोट नहीं कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट को आप बहुत जल्दी तरीके से भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप नोट कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत पक्का होता चला जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर आप पेन और कॉपी के साथ लेकर बैठे हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से पक्का कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप। आई होप आप नोट कर चुके होंगे। चलिए अच्छा, मैंने कल आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी कि जो यहाँ पर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है, उसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर क्या होता है, पाई बाई 2 तक, अर्थात इसकी क्या होती है, रेंज होता है। रेंज का मतलब क्या होता है, परास, क्या होता है, परास। जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है कहाँ से होती है, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक, ये इसका क्या होता है, रेंज होता है, मतलब परास होता है। लेकिन अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स लिख दूं तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 0 से लेके पाई तक। कहाँ तक होता है, 0 से लेके पाई के बीच में होता है। ये भी इसकी क्या होती है, रेंज होता है। रेंज का मतलब परास होता है। लेकिन अगर इसकी डोमेन की बात की जाए, डोमेन यहाँ पर होता है एक्स की वैल्यू जो आप पुट करोगे। अच्छा, इसका डोमेन क्या होता है, माइनस एक्स से लेके प्लस 1 के बीच, अर्थात जो एक्स की वैल्यू होती है वो माइनस एक्स से लेके प्लस 1 के बीच में होती है। जो इसका डोमेन होता है, क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है प्रांत। जो प्रांत होता है वो माइनस 1 से लेके प्लस 1 के बीच में होता है, अर्थात एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर रखते हैं वो क्या होता है, इसका डोमेन होता है। और जहाँ तक ये वैल्यू चली जाती है वो कहाँ तक जाती है, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में चली जाती है। हाँ, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी चेक करना है आपको। मतलब इससे बोलता है कि आप डोमेन जांच करो। क्या जांच करो, डोमेन। कैसे, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 का डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब क्या होता है, प्रांत बताओ। क्या क्वेश्चन देता है, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 का प्रांत बताओ। अच्छा, प्रांत कैसे निकालते हैं, मैंने बोला कि जो x की वैल्यू होती है, ये x है, इसका क्या है, ये इसका x है, इसकी वैल्यू जो होती है प्लस माइनस 1 से लेके प्लस 1 के बीच में होती है। क्या होता है, माइनस 1 से लेके प्लस 1 के बीच में होती है। अच्छा, इसमें कैसे भी करके x तक पहुंचना होता है। किसके तक पहुंचना होता है, x तक पहुंचना होता है। मतलब x का मतलब ये तक पहुंचना होता है यहाँ, अर्थात x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होता है। हाँ, अर्थात इसमें x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो इस 3 को आपको रिमूव करना पड़ेगा। इस 3 को अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो अगर मैं सम में 3 जोड़ दूँ तो रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये से 3 तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2x और क्या बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। हाँ, अब क्या करूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू को हटाने के लिए, x का मान निकालने के लिए मैं 2 में सभी से क्या कर दूंगा, अगर गुणे में है तो मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। 2 से सम में का क्या कर दो आप, भाग लगा दो आप। अगर भाग में है तो मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, अगर गुणा में है तो भाग लगा दो आप। तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, ये पूरा कट गया, 2 बचा। अर्थात जो x की वैल्यू आई है, मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला था कि साइन इनवर्स x लिखा है ना, तो x की वैल्यू तो फाइंड आउट आपको करना है।
एक्स तो ही क्या होता है, डोमेन होता है, क्या होता है, डोमेन। अब आपका डोमेन आ गया, जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एक्स से लेके 2 के बीच में आई है। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एक्स से लेके 2 के बीच में आ गई, और यही इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रांत। लेकिन अगर इसका सह प्रांत सॉरी अगर इसका रेंज पूछा तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होता है। ये आपको चीज़ें अच्छी तरीके से पता होंगी। ये निकालना सीख गए। देखो क्या होता है, इस 3 को रिमूव करना होता है, एक्स की वैल्यू यही है। 3 को रिमूव करने के लिए आप इसमें 3 सभी में जोड़ दो। आप जब 3 जोड़ोगे तो 2 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 बचा, यहाँ 4 हो गए। अब एक्स की वैल्यू पुट करनी है तो एक्स में 2 है, 2 का भाग लगा दो। आप 2 गुणे में है तो भाग लगा दो, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसको सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है ऐसे लिखा है ये कि साइन इनवर्स 3x प्लस का 2, 3x प्लस का 2 ऐसे लिखा है। अच्छा, ये x की वैल्यू है, तो मैंने बोला कि जो x की वैल्यू है वो -x से लेके, x की वैल्यू -x से लेके +1 के बीच में चली जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब क्या करना है, आपको इस 2 को रिमूव करना है। जब 2 प्लस में है तो अगर सब में आप माइनस कर दो, सब में अगर हम माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल सही है, माइनस कर दो आप, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या हो गया -3, और ये क्या हो गया 3x, और ये क्या हुआ, ये भी कितना हो गया -1। सही है। अब इस 3 को रिमूव करने के लिए x की वैल्यू 3 अभी रखी है, तो 3 से क्या कर दो आप, भाग लगा दो। जब 3 से इसमें भाग लगाओगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये भी 3 से 3 कट जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक, ये क्या बचा, -1 से लेके 3 एकम 3, -1 से लेके -1/3 तक हो जाएगी। सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो।